दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। पीएम कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह का गुरु मंत्र, एक एक शब्द बदलेगा आपकी जिंदगी का नजरिया। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। तो कभी स्ट्रेस ना हो, तनाव ना हुआ, कोई तो हुआ जो की संख्या 1 से 8 बिलियन पहुंच गई है। बेसिकली ह्यूमंस 8 बिलियन है इस समय। 8 बिलियन लोग अगर इंटरैक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे। इन लोगों को इंटरैक्ट कराने के लिए किसी ग्रुप्स में बांटा गया, नेशंस में बांटा गया, सोसाइटी में बांटा गया। 20 लोगों का कबीला, 150 लोगों का कबीला था किसी जमाने में, और उस कबीले से 50 किलोमीटर दूर क्या हो रहा उन्हें पता नहीं था। हंटर गैदरर्स, चेजर्स थे और शेर को पकड़ते थे या भालू को पकड़ते थे या हिरन को पकड़ते थे, मार के खा लेते थे। और वो 100-150 लोग एक कबीले के सिस्टम में रुक जाते थे, रात में सो जाते थे और सुबह उठकर अगर भूख लगी दौड़ भाग करते थे। उनके पास मोबाइल ऑफ कोर्स नहीं था, 5G, 2G, 4G, 6G कोई नहीं था। वो 100-150 लोग अपनी डेली एग्जिस्टेंस में बिजी थे और हर समय उनको ध्यान रखना था कि कोई उन्हें शेर खाना जाए, सांप काट ना ले। और बारिश में भीग कर हंटर गैदरर से सेटलर्स हुए, एग्रीकल्चर में हम लोग आए। एग्रीकल्चर में सोचा गया कि ये अच्छा रहेगा, मारे घूमते हैं इधर उधर, तो एक जगह सेटल हो जाएंगे, अच्छे से गेहूं, धान, चावल, बाजरा, मिलेट्स जो भी उस समय था उगाएंगे और प्रेम से बैठ के खाएंगे। ये बीच हिरन भाग जाता है, इसको पकड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक जगह आराम से रहेंगे। खेती स्टार्ट करी, खेती पिपिन कॉलेज में पढ़ रहे हैं या केम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं या ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं और आविष्कार कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, एसी में बैठे हैं, परंतु दिमाग जो हमारा है वो अभी भी चैन में नहीं है। अब चैन में लाने का फॉर्मूला के लिए फिर ऑफकोर्स साइकोलॉजिस्ट का प्रोफेशन तो बहुत बाद का आया है, सिगमंड फ्राइड के जमाने से। अदरवाइज सोशियोलॉजी का पार्ट था, जनरल नॉर्मल नेचुरल साइंसेस का पार्ट था, बट एक डिजाइन किया कि नहीं सारे दिमाग के लिए इश्यूज कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो लेट अस ट्राई टू डिवाइज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज which will be particularly dealing with the human emotions and the psychology and the part of it. पहले तो साइंस भी मिली हुई थी, फिर उसको ह्यूमैनिटीज से किया, साइंस वाले को न्यूरोटिक साइंस में ले गए या इसको नॉट नार्कोटिक्स, व्हाट यू कॉल इट, न्यूरोलॉजी, न्यूरो साइंसेस, एंड देन देयर इज साइकोलॉजी आल्सो। ये सारी कवायदें आदमी की जो हैं वो सामने हैं और धीरे धीरे रोज नए चैलेंजेस। हम खुद पहले उस जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के फलस्वरूप भी कुछ सामने आ जाता है कि जो एक प्रॉब्लम बन जाता है फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस एंड द वर्क इज ऑन। पिछले हजारों साल से हम लगे हुए हैं कि हम अपने आप को चैन से रहेंगे, चैन से सोएंगे, चैन से खाएंगे, परंतु ऐसा अब तक मुमकिन नहीं हुआ। फिर भी इंडिविजुअल इज पावरफुल, इंडिविजुअल कैन डू एनीथिंग। और अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप खुद। एजेंसी इज ओनली विद यू, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एजेंसी इज ओनली विद, मतलब मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम करता, अगर मैं फेलियर हूं तो मैं ही फेलियर हूं, सफल हूं तो सारा श्रेय मुझको है, ना सोसाइटी को है, ना परिस्थितियों को है, ना रैंडमनेस को है, ना लक को है। ये हमें समझाने का प्रयास है जिसको हम लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई कैन डू मैजिक। 18 घंटे पढ़ लो, 22 घंटे पढ़ लो, 24 घंटे पढ़ लो, 36 घंटे पढ़ लो, इस टाइप की थ्योरीज हमें समझाएगी। रही से कसर डिजिटल रिवॉल्यूशन ने पूरी कर दी कि जो तुलना पहले एक कबीले में 100 लोगों के बीच में होती थी, वो तुलना अब 8 बिलियन में से फेसबुक में कितने लोग हैं इसमें, आई डोंट नो, सब्सक्राइबर है फेसबुक के। अब जो तुलना 200 लोगों में थी अब वो 200 करोड़ लोगों में है।
हमने घर बनाया तो हमसे अच्छा किसी ने और घर बना रखा है। हमने गाना गाया तो सारे गामापा वालों को सुन लीजिए तो शर्म आ जाती है कि इतने टैलेंटेड लड़के कहां से हुए, ये कहां से गाए चले जा रहे हैं। कोई आसमान में कूद जा रहा है, कोई कुछ करे डाल रहा है, कोई कुछ करे डाल रहा है। हर आदमी से दूसरा कुछ आदमी फेसबुक पे तो लगता है कि कर ही डाल रहा है। हर समय हम चैलेंज्ड हैं, इनकम्प्लीट हैं और एग डाउन है। एग डाउन का मतलब है कि हर समय हमारे पीछे पलीता लगा दिया गया कि और थोड़ा और इकरा तुम थोड़ा और कर डालो। पीसीएस में सिलेक्ट हुए तो क्या होगा, आईएएस कर डालो। आईएएस में सिलेक्ट तो प्रमोशन ले लो जल्दी से, प्रमोशन ले तो डीएम बन जाओ, डीएम बन जाओ तो कानपुर नगर में जरूर बन जाओ, कानपुर नगर बन जाओ तो कानपुर नगर तो क्या राजधानी में बन जाओ और तो more because there is somebody whom with we can compare। अगर 200 करोड़ लोगों से तुलना करेंगे तो बस जिंदगी भर दौड़ना ही दौड़ना है, दौड़ना ही दौड़ना, कुछ नहीं करना है, चैन मिलेगा नहीं। उसी दौरान में जब इंटरेक्शंस होते हैं तो ऑफ कोर्स हमारा अपना एक स्फीयर बन जाता है कि इसमें घुसे कैसे, आपने मुझे घूर के देखा कैसे, आपने मेरी गाड़ी के साइड से ऐसे गाड़ी क्यों निकाल दी। इतने केसेस हम लोग के सामने आते हैं कि साहब वो गाड़ी उसने ऐसे निकाली थी, सर फूट गए, गाड़ी फूट गई, लोग जेल चले गए। भाई 15 दिन पहले मैंने एक वेपन का केस डिसाइड किया था, तो उसमें कहानी ये थी, एक फौजी थे, एक फौजी अपने घर में ऊपर रहते थे, उन्होंने सीसीटीवी लगवा रखे थे। उनका कुछ घर का काम हो रहा था तो उन्होंने अपना सीमेंट बालू मोरंग वगैरह सड़क पे जैसे हमारी आदत है फैलाने की, वो फैला रखी थी। पड़ोस था, पड़ोस का एक कुत्ता था, उस कुत्ते की आदत थी कि वो बालू देखकर टीवी में देखते रहे। दिस इज अ रियल स्टोरी, दिस इज नॉट एनी व्हाट्सएप नॉलेज, दिस इज व्हाट आई हैव हैंडल्ड। वो 2 दिन देखा उन्होंने कुत्ते को, भी कुत्ता यहीं आता है, पड़ोसी के साथ में आता है, वो सब करता है जो उन्हें पसंद नहीं था। तीसरे दिन वो कुत्ता आ गया, वो तैयार थे, भरे बैठे थे, सीसीटीवी पे निगाह लगाए हुए थे। कुत्ते को नहीं पता था ये सब बातें। वो फिर आया, उसने फिर वही किया। ये हमारे जो पूर्व सैनिक साहब थे वो उठे, सेना के कार्यकाल का दुहाई देकर उन्होंने बंदूक का लाइसेंस प्राप्त कर रखा था और उसको उठाया और झोंका फायर। कुत्ता बचा, आदमी भी बचा, लेकिन फायर तो फायर है। पुलिस पहुंची, आर्मी वाले जेल में गए, बंदूक जमा हुई, कुत्ता अपने घर चला गया। 3 दिन जेल में रहे, छूटे, 307 का मुकदमा लिख गया, बंदूक के कैंसिलेशन का केस शुरू हो गया। बंदूक मैंने कैंसिल कर दी है कि आस पड़ोस के कुत्ते आपको बंदूक रखने नहीं देंगे। अब अगर इस मल्टी लेयर्ड सोसाइटी में, कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी में, या इस परसोना के साथ हम रह रहे हैं, इफ आई एम दिस बिग कि मेरी बालू भी मेरा व्यक्तित्व है, हमला मुझ पर नहीं है, मेरी बालू पर है। सो द एक्सटेंशन ऑफ पर्सनैलिटी विच इज हैपेंड, ये मेरा मोबाइल अगर आपने छीन लिया तो बस मेरी जान ले लिया आपने, तो आपने मेरा कुछ और कर ले तो कोई बात नहीं, मोबाइल जमा कर लिया। अनफॉर्चुनेटली इन लास्ट 15 days आई हैव सीन 2 केसेस इन विच की माँ बाप ने मोबाइल ले लिया, दादी ने मोबाइल ले लिया, तो हत्याएं हो गई। So if this is extension of my personality, if that Balu is extension of my personality, then psychology may help. So what is happening around is of course sad, funny, challenging. हो क्या रहा है तमाशा ये हुआ क्या है इस शहर को, इस समाज को, इस देश को हुआ क्या है। आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, जहां खबरें मिलती हैं बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ सच्चाई के साथ। जुड़े रहिए और बनिए निष्पक्ष खबरों की ताकत का हिस्सा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।